जब एक गरीब किसान पैसे नहीं होने के कारण लोन लेना चाहता है तो बैंक वाले न जाने उससे क्या क्या पूछते हैं। खेती कितनी है, घर खुद का है या नहीं है, आप नहीं दोगे तो फिर बाद में पैसा कौन जमा कराएगा, ऐसे बहुत से सवाल किए जाते हैं। लेकिन देश में अमीर लोगों को लाखों करोड़ रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाते हैं। विजय माल्या को सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति कहा जाता था। भारत में जिस समय बच्चे गंदी नालियों में गली डंडा खेलते थे, उस समय विजय माल्या अपने लग्जरियस कोठी में खेलता था। इस बात में कोई संदेह नहीं होता है कि बाप के बाद बेटा ही पूरी संपत्ति का वारिस होता है, उसे ही संभालना पड़ता है। 1977 के दिनों में भारत में अल्कोहल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। यूबी ग्रुप की मेजर इनकम बियर से ही थी, तो निश्चित रूप से इस पर फर्क पड़ा था। इस समय सभी लिकर कंपनियां अपने एसेट बेचने में लगी हुई थी, लेकिन विजय और विठल माल्या को लगता था कि कोई भी सरकार किसी भी देश में ज्यादा दिन तक यह बंद नहीं रख सकेगी। मेजोरिटी शेयर होने के कारण यूबी ग्रुप का अध्यक्ष विजय माल्या को बनाया गया था। लिकर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला काम कांच की बोतल बनाने का होता है, इसलिए विजय माल्या ने इस जगह कैन लेकर आए। कैन लेकर आने से इसकी लागत भी कम हुई और मुनाफा अधिक मिलने लगा था। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम के उपनाम से जाने जाना लगा। विजय माल्या ने किंगफिशर ब्रांड को युवाओं के पसंदीदा बियर ब्रांड बना दिया था। किंगफिशर अपनी एयरलाइन शुरू करेगा। इंडियन एयरलाइंस के मार्केट में एक नई चमक पैदा की थी और किंगफिशर इस समय तक अपना नाम तो बना रही थी, लेकिन लगातार लॉस में जा रही थी। 2008 में विजय माल्या एसबीआई के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। इस समय एसबीआई बैंक 17 बैंकों के कंसोर्टियम बना करके 1600 करोड़ का लोन देता है। 2008 में ही पहले मना करने वाले आईबीडीआई बैंक ने 9000 करोड़ का लोन दिया। 2010 में विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सपोर्ट से फिर से राज्यसभा सांसद बन जाता है। लगातार बढ़ते परिचालन खर्चे, विमानों की ऊंची लीजिंग लागत और ईंधन की बढ़ती कीमतें, प्रबंधन में कथित कमियों के कारण कंपनी को गंभीर घाटा होने लगा था। इस समय तक एयरलाइन पर 17 बैंकों का लगभग 9000 करोड़ रुपए का कर्जा बकाया था। मामला देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक बन गया था। छोटे दुकानदार से गलती हो जाए तो कोर्ट का बुलावा आता है, लेकिन करोड़ों लूट कर कोई विदेश चला जाए तो प्रोसेस चलता रहता है। वह अपना राजसी जीवन जी रहा है। इस समय तक ऋण को चुकाने से इनकार करने का मामला सामने आया। यह ऋण 17 प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों का दिया हुआ था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीडीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक प्रमुख थे। बैंकों का आरोप था कि माल्या ने एयरलाइंस के लिए स्वीकृति ऋण का उपयोग अन्य व्यवसायों जैसे निजी जेट खरीद और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के प्रायोजन में उपयोग किया था, जो ऋण समझौता का उल्लंघन था। एयरलाइंस के बंद होने से पहले कर्मचारियों को 8 महीने तक की सैलरी नहीं दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर राज समानी के साथ आए पॉडकास्ट में माल्या ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने फंड को सीज कर दिया था। बल्कि हकीकत ये थी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2013 में 1280 करोड़ को सीज किया था और सैलरी 2012 से ही रोक दी गई थी। 2013 में माल्या ने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी, जिसमें सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की गई थी। माल्या के शाही अंदाज को कम नहीं होता देख एम्प्लॉय सड़कों पर उतरे। कुछ एम्प्लॉय की तो 25 से 50 लाख की सैलरी बाकी थी। जून 2013 में जब मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी के पास पहुंचा, तो किंगफिशर एयरलाइंस की समय की गैर निष्पादित परिसंगतियां यानी कि एनपीए 6848 करोड़ रुपए थी, जिसमें गैर संगति प्रतिवेदीय वरीयता शेयर भी शामिल। माल्या की हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी। एसबीआई से लोन लेकर लगभग 15 करोड़ रुपए एम्पायर की जर्सी पर किंगफिशर के एड के लिए आरसीबी को ट्रांसफर किए थे। माल्या की 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्की की, जिसमें बेंगलोर का किंगफिशर हाउस, गोवा की विला और शेयर होल्डिंग शामिल थे। जब वो महंगे विदेशी होटल में बियर की बोतल खोल रहा था, तब भारत का किसान फांसी लगा रहा था। अब सवाल ये है कि माल्या अभी तक भारत क्यों नहीं लाया गया। अभी कुछ दिनों से इंटरनेट पर माल्या का नाम फिर से सुर्खियों में आया। इसका कारण यूट्यूबर राज समानी ने माल्या का पॉडकास्ट किया। आप भी सोच कर देखो कि अगर कोई चोरी करता है और पकड़ में आ जाता है और उससे चोरी की सारी रकम वसूल कर ली जाए, तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा। कितनी मजाकिया बात है। किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी भी एसबीआई से कोई पैसा उधार नहीं लिया। चमकीले रंग के शूट, रेड रोज और सिगार पीते हुए उनकी छवि भारत के नए अमीर बनने वाले लोगों की पहचान बन गई थी।